हमारे प्यारे दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स, मोशन और रेस्ट के बारे में बताए थे। आज हम चलेंगे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे और इसमें डिस्टेंस की भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यही कहेंगे, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आइए हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ओर। देखते हैं डिस्टेंस क्या कहता है। एज्यूम कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। एक रास्ता जाने का ऐसे है, एक रास्ता ऊपर से आने का है, एक रास्ता सीधे चलता है। क्या ए से बी में जो कर्व्ड लाइन दिख रहा है, क्या इसमें आपको डायरेक्शन है? क्या नहीं, डायरेक्शन नहीं है। मिस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन है? नहीं है। इसमें है? हाँ, इसमें डायरेक्शन है। सर इसमें डायरेक्शन इसीलिए है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये क्या होता है, एकदम लॉन्ग कर रहा है। दैट मीन्स क्या कहेंगे कि टोटल लेंथ कवर्ड by from one point to another point is called distance। मीन्स टोटल लेंथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो टोटल लेंथ कवर किया गया है वही आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। क्या इसका डायरेक्शन है? नहीं है। इसका डायरेक्शन नहीं है। मिस यह जाने का रास्ता पहला रास्ता होगा, यह दूसरा रास्ता है, यह क्या है, तीसरा रास्ता है। मीन्स इट इज ए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या स्पीड का भी जीरो नहीं हो सकता इसमें? तो कहने का मत इट कैन नॉट बी जीरो, या कभी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, चलिए इसको रफ कीजिए। दोस्तों चलिए देख लिए हैं डिस्टेंस, अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, ये है। एक जाने का रास्ता ऐसे होगा, एक जाने का रास्ता ऐसे होगा। ये पहला जो व्यक्ति है ऐसे जा रहा है, दूसरा व्यक्ति ऐसे जा रहा है, तीसरा व्यक्ति ऐसे जा रहा है। मीन्स यह डिस्टेंस, यह भी डिस्टेंस। तो 3 नंबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मीन्स द shortest distance from one point to another point is called
डिस्प्लेसमेंट means it is represented by S या इसको D लिखिए। शॉर्टेज डिस्टेंस है तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? यदि कोई व्यक्ति ए से 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है, यही दूसरा कोई व्यक्ति बी से 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मिस क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट डी बराबर क्या लिखेंगे? बी माइनस ए। मिस बी कितना निकला? बी कितना निकला? 3 मीटर पर सेकेंड, 2 बराबर कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मीन्स इट्स यूनिट इज क्या होगा? मीटर। मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ। ठीक, इसको बोल सकते हैं m0 l t0। यही डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा। मीन्स इट कैन बी 0 या 0 हो सकता है। 0 इसीलिए होगा क्योंकि डायरेक्शन है ना, जो डायरेक्शन वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए 0 होगा। चलिए इसको रफ कीजिए। आइए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बात सही है, डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। दूसरा, डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से। सही बात है, क्योंकि पहले ही बता दिए हैं डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, इसलिए वो बड़ा है। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इसलिए वो छोटा होता है। एक आएगा कंडीशन, डिस्टेंस जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के होगा। एक कंडीशन आएगा, डिस्टेंस स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। दोस्त देखिएगा थोड़ा क्या कहता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, बराबर होगा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट से, ये भी सही बात है। तो डिस्टेंस स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट से ये गलत है, डिस्टेंस बनाना चाहिए। ये तीन कौन सही है दोस्त? बड़ा भी है और बराबर भी है, नंबर 3 ये ऑप्शन। चलिए रब कीजिए। दोस्तों न्यूमेरिकल देखिए, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको बनाना है, घबराइएगा नहीं, सब सीख जाइएगा, कोई बात का टेंशन नहीं लेना है। देखिए एक आपके सामने क्यूब रहेगा, ये क्यूब जिसको हिंदी में आप लोग घन बोलते हैं, चलिए यही आपका क्यूब है।
इसको इससे टच करना, इसको इस तरह से टच करना, इसको ऐसे टच करना, इसको ऐसे टच करना है ना। दोस्त मान के रखिए कोई पार्टिकल ए से बी की ओर गया, नहीं, ए चला, ए वेक्टर चला, बी से सी चला तो बी वेक्टर चला, सॉरी ए वेक्टर ही चला, और सी से डी चला तो ए वेक्टर ही चला। दोस्त देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, कोई ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी से कोई पार्टिकल चाहे तो ए वेक्टर चल रहा है, बी से सी चल रहा है तो वेक्टर ए चल रहा है, और सी से डी चल रहा है तो वेक्टर डी चल रहा है। तो दोस्त आपको पूछेगा कि बॉडी डायगोनल पूछेगा। बॉडी डायगोनल मीन्स बॉडी डायगोनल फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक बॉडी डायगोनल क्या होगा, √3a होता है। कैसे होता है देखिए, यह बॉडी डायगोनल है ना, एडी है ना। तो एडी बराबर जो बॉडी वेक्टर एडी बराबर जो होगा, इस पर चलेगा ai यूनिट वेक्टर प्लस aj यूनिट वेक्टर, ऊपर जाएगा माइनस a k यूनिट वेक्टर, AD का मैग्नीट्यूड करेंगे बराबर √a का स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर, ए माइनस है प्लस e भी a का स्क्वायर। दोस्त कितना होगा, √3a का स्क्वायर, नहीं ए बाहर चलेगा तो √3a, यानी AD का जो बॉडी डायगोनल होगा दोस्त क्या बनेगा, √3a। फिर से लिखे इसको, AD का जो बॉडी डायगोनल होगा वह इक्वल टू √3a के बराबर होगा। क्या ये प्रूफ हुआ √3a? चलो रफ कीजिए। दोस्त लास्ट न्यूमेरिकल है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक सर्किल है, इस सर्किल को मान लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा, एक आर रहेगा, ये भी आर है, इस ओरिजिन से बी पर चलेंगे तो रेडियस आर होगा, ओरिजिन से ए पर चलेंगे तो रेडियस आर होगा, कितना आर, तो बराबर 2r। कैसे 2r, तो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए कितना आर, ओ बी कितना, तो आर बराबर कितना 2r। यही आपका आंसर, यही पार्ट 2r ही चलेगा पार्ट के। रब कीजिए।